जय राम जी की भाई। राम आनंद बो, आनंद बो। हाँ, राम। भक्ति जो है, जो भक्ति का अद्वैत है, ये जो है कल्पना नहीं है। प्रत्युत ये सभी करती है। कल्पित अद्वैत तो असत्य होता है, उसमें प्रेम नहीं होता। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो सोकल्प दुख अंत दुखदाई। बुद्धि से अद्वैत मान रहे हैं कि सब में एक है, ये बुद्धि से देखने का कोशिश कर रहे हैं। अंदर से स्वीकार नहीं है उनको, गहराई से स्वीकार नहीं है। अगर पूरी अंदर गहराई से स्वीकार हो जाए कि एक ही ज्योत के सब शरीर हैं, बात खत्म हो जाए। फिर तो चिढ़े नहीं आदमी दूसरे से, फिर तो द्वेष करेगा नहीं, फिर तो दूसरे को डांटेगा नहीं। स्वीकार हो जाए, बस वो स्वीकार, वो विश्वास। अध्यात्म, पूरे अध्यात्म का सार बस एक बात पे विश्वास हो जाए कि यहां दूसरा नहीं है। पूरे अध्यात्म का सार। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा परपदते, वासुदेव सर्वमिति सामात्मा सदुर्लभ। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाम यानी बहुत, जन्म नाम यानी जन्मों के, अंत यानी अंतिम जन्म, अर्थात मनुष्य जन्म में, सर्वम यानी सब कुछ, वासुदेव यानी परमात्मा ही है। इति मैंने इस प्रकार, ज्ञानवान जो ज्ञानवान, माम मैंने मेरे, परपदते यानी शरण होता है, सा मैंने वह, महात्मा यानी महात्मा, सदुर्लभ मैंने अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। राम। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद ये जन्म मिला, जिसमें हम स्टॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से चालू भी कर सकते हैं। भगवान ने अपनी तरफ से हमें अंतिम जन्म दे दिया। आप इसको अब रोक सकते हो, बहुत हो गया।
सब कुछ परमात्मा ही है। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया, जिसको इस बात का विश्वास हो गया, उसका तो जन्म मरण रुक गया। और जिसको अभी खिचड़ी और हलवा पकाना है, उसको अभी आगे जाना है, फिर उसको घुमाने में जाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान ने ये अंतिम जन्म दे के आवागमन के प्रवाह को रोकने का पूरा अधिकार दे दिया। रोकना है या नहीं रोकना है, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। परंतु ये मनुष्य जो है, भगवान को प्राप्त ना करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ये चला जाता है, सिर्फ राग के कारण। मेरी मेरी करके जन्म गयो, मेरी तेरी करके जन्म गयो, सिर्फ राग के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं कि अप्राप्त मान निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमनी, 9वें अध्याय के 3 श्लोक में, जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना ना दिखने पर भी भगवान कहते हैं कि माम प्राप्य कुंते ततो यंत धमा गति, 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही वे प्राणी अधम गति को चले गए। अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वो मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए अर्थात अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता जी में जो है, स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। अविपश्चितता 2 अध्याय के 42वें श्लोक में, और अल्प मेधासाम 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में। ये जो स्वर्ग के चक्कर में है, ये मूढ़ हैं, ये तुच्छ बुद्धि वाले हैं, ये अधम बुद्धि वाले हैं, ये स्वर्ग के चक्कर में है। अल्प मेधासाम, ये मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। राम भगवान ने जो है 8वें अध्याय के जो है 6ठे श्लोक में कहा था कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। अंतमता सोगता।
आप जो विचार कर रहे हो, आखिर जो विचार चल रहा है और शरीर छूटा तो आप गए वहीं पे। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, उससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दे दिया है। अब इसके आगे ये नए जन्म की तैयारी करे अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें ये सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर जो है गीता जी मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहते हैं कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्मों के पापों के कारण नीच योनियों में जन्मा हुआ, पाप योनियों और चारों वर्णों वाले स्त्री पुरुष वे सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक इसके ऊपर भगवान ने चर्चा किया है। गीता जी ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे जाने वाले चंडाल, यवन तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में जो है परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से कोई मनाही नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार आता ही नहीं। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शास्त्रों में आता है। ये जिनको भगवान ने सब कुछ दे रखा है ना, खाने पीने को, गाड़ी, घर, बढ़िया एसी लगे हुए हैं, अपना फल फ्रूट सब चारों तरफ हर चीज है, यही देवता है। ये देवता जो है स्वर्ग में रह के भी दुखी है, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, राग द्वेष कर रहे हैं। तो इनको क्या लेना भगवान से? अगर ये चलना चाहें तो चल सकते हैं, भगवान की तरफ से मना नहीं है, पर वो अपने उन्हीं चक्रों में लगे रहते हैं। राग द्वेष काम क्रोध राम। रिश्ते यूं ही नहीं टूटते, कुछ गलत फहमी से और कुछ अहंकार के कारण टूटते हैं। राम। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से ये अपना कल्याण कर ले। अतः ये अपना कोई संकल्प ना रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय में के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, मया हत्वा जाहि, तू चिंता मत कर, मां व्यस्ता।
तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धस्व जेतासी। इसी तरह से जो है भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अन्यासी ये मुक्त हो जाए। भगवान को ना देखकर उनसे राग में फंस जाता है, इसीलिए ये बंधन में पड़ जाता है। भगवान को भगवान ना देखकर उनसे राग, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। भगवान से विमुखता और संसार से राग, बस। राम। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा ये संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है ये संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर ये प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों के विपरीत ना चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध ना चले, तो इससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत ना चलने पर जो है दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात सब कुछ करने की रुचि ना रहने पर जो है की अवस्था में ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ ना कुछ करने की इच्छा से ही कर्तव्याभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी ना करने से कर्तृत्वाभिमान होगा और ना जो है फल इच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। अगर कुछ करना ही नहीं है, कुछ कर्तव्य नहीं है, तो अभिमान कैसे होगा? ना फल इच्छा होगी। राम। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है। क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिदा कलेनात्मनि विदंती, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में आया है। गीता जी में आया है कि निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में आया है। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है, ये चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में आया है। भगवान भक्तों को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं, ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आया है। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से जो है वो मुक्त हो जाता है। ये जो है भगवान ने 10वें अध्याय के जो है ये 3रे श्लोक में बताया है। इस प्रकार ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण करने के लिए ही मिला है।
करना है या नहीं करना है, इसका फैसला हमको करना है। राम, मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जी जैसा ग्रंथ मिल जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका हमें नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली ना जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी है, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वो आगे भी करेगा। किसी ने भोजन पे बुलाया, घर पे निमंत्रण दिया, आसन बिछा दिया, आसन पे बैठा दिया, पत्तल दे दिया, लोटे में जल भरकर पास रख दिया। अब कोई चिंता करे कि ये व्यक्ति हमको भोजन देगा या नहीं देगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलावा दिया है, तैयारी किया है, अब तो जो है तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें, अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आते जाएं, त्यों त्यों जो है उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री यानी सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दिया है, तो अब हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिससे पूर्व जन्मों के जिसके जो है पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं, वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भी भोगते ही हैं, फिर मनुष्य और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ तक सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। राम वासुदेव सर्वम। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। मैं एक था, अपने खेलने के लिए, अपने साथ रहने के लिए मैंने अनेक रूपों में मैं हो गया। मैं ही अनेक रूपों में हो गया और फिर अनेक रूपों से मैं एक रूपों में हो गया।
एक में अनेक और अनेक में एक। सदेक्षत बहु सया प्रजान्यति छंदोपनिषद में आया है कि एक भगवान ही अनेक रूप में हो जाते हैं। अंत में महाप्रलय के समय एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संगे श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 3 स्कंद के 25वें श्लोक में आया है। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तो ये बीच में दूसरा कहां से आया? किसने बनाया? कौन लाया? किसने दिखाया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवा कोई सामग्री नहीं थी, तो वे तो स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए ये सब वासुदेव ही है। राम, जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहां से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवा क्या है? केवल मिट्टी मिट्टी है। खांड से बने खिलौने खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवा क्या है? केवल खांड ही खांड है। इस तरह सृष्टि से पहले भी भगवान थे और अंत में भी भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय दूसरा क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहने रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे कुंडल, कंगली, अंगूठी, किसी भी रूप में देखें वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान जी ही हैं। राम, जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ रहती है, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक ये सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत ये सोना ही है ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। ये 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बताया है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में ये भगवान ने बताया है।
ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। 18वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है। गीता जी की दृष्टि से ये 3 ही अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव सर्वम ये अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है। इसमें जो है कभी परिवर्तन नहीं होता। ये जो कुछ संसार दिखता है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, है नहीं, कभी होगी नहीं। अतः देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्व। भगवान की आज्ञा है कि मंचा वासा दृष्टा गुहाते ये इंद्रिये अहमेव न मतो दिति बुद्ध्यमा मंजसा। श्रीमद् भागवत में आया है कि वाणी से, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। और आप इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह अपने इष्ट को ही देखता है, सब जगह भगवान को ही देखता है, सब जगह अपने आप को ही देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे चामयि पश्यति। गीता के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में आया है। वो सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मई वर्तन्ते 6 अध्याय के 31वें श्लोक में आया है। किसी को एक जगह जो है अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर उसको, जिसको जो है सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद के विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत बैठ जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, कुछ भी जानना, कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है। अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वह ये सत्य है और ये असत्य है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, केवल भगवत भाव की ही उसमें प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए ये संसार, ये सब संसार जो है उसके लिए चिन्हमय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीन होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्हमय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्हमय होने से भगवान के विग्रह में ही लीन हो गया है। ज्ञान मार्ग में
जहाँ सत असत का विवेक होता है वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत्य स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, उनके स्पर्श, उनके भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में जब तक उसकी भोग बुद्धि रहती है तब तक जो है उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता है। परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आता है। तू का तू अब मिट गई सारी गुफ्तगू, बस तू का तू। वासुदेव सर्वम इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। एक, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है, परमात्मा है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वे भी भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपयुक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण यानी राग है, उसको ये सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां जो है तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही है, सोना जानना। जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहाँ विवेक की प्रधानता है, और जहाँ संसार को भगवत रूप मानना है वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्मा तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है। इति मत्वा ना सज्जते, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में। और भक्ति मार्ग में जानने का भी मानने के अर्थ में लिया है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में, 27वें श्लोक में और 41वें श्लोक में। इसमें जो है एक खास बात
ये समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना ये दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार रूप से ना दिखकर भगवत रूप से दिखने लग जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों ही एक हो जाते हैं। जिसकी वाणी गद्याती, जिसकी वाणी नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। इति ज्ञानमा प्रपद्यते। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, वे मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि में कभी ना बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है, वो सम्मूढ़ है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य ये है कि वे तत्व से समझता है कि सब जगह सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे जो है 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आत्र और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी तवात्मेव ते मतम 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुई तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। अतः एक भगवान भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं, यही उसकी शरणागति है। चीटी से लेके ब्रह्मा तक भगवान जी हैं। देखना किन में है? ये जो अपने आगे पीछे 5-4 होते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं ना, 5-4 होते हैं, बस उन्हीं में देखना है। अगर उनमें देख लिया तो सब में दिखने लगेगा। वो 2-4 तुम्हारे आगे पीछे ऐसे होते हैं जो जिनका डमरू हरदम बजता रहता है, और जैसे ही तुम उनके पास जाते हो तुम्हारा भी वो डमरू बजा देते हैं। वो 2-4 जिनमें राग और द्वेष होता है, वो आगे पीछे बस 5-4 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। दूसरों को ज्ञान अलग देंगे, अपने आप उनका डमरू हरदम बज रहा होता है, डम 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 डम। तो वो 2-4 जो तुम्हें हरदम हिला देते हैं, उन्हीं में पूरी दिल से कोशिश करना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं में देखना है। अगर उनमें आपने देख लिया तो बाकी तो सब में है ही। वहां से शुरू करना है साधना, बिल्कुल अपने पास से। वो जो कुछ ना कोई ऐसे होते हैं जो जिनके पास जाते ही तुम्हारा डमरू बजने लगता है, डम 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 डम, अपने आप।
उस डमरू का ऑन ऑफ, उस टाइम उसमें अगर तुम भगवान देख पाए, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता, मेरे पे आगे बहुत काम है, मेरे पीछे पड़े रहते हो सब, तुम्हें नहीं पता मेरे पास कितना काम है, तुम नहीं जानते। वो डमरू बज रहा है उनका, उन बजते हुए डमरू में शिव जी को देखना कि इसका डमरू तो शिव जी बजा रहे हैं, शिव जी तो डमरू बजा रहे हैं। उस वक़्त उनमें देखना, वो जो हरदम चिड़े रहते हैं, हरदम अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनके अंदर देखना है। पता लग रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर परमात्मा है तो जो कर रहा है करने दो, हमें क्या लेना है। 5, 7, 10 बस वही तुम्हारे जीवन में होते हैं, उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं के लिए ये करना है, उन्हीं को ये करना है। एक बार इनको दिखा देना है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, बस वो बस मेरी तेरी करके जन्म गए। तो साधना यानी उन 5-4 में परमात्मा को देखना। वो 5-7 जो होते हैं उनमें अगर तुमने देख लिया तो जिससे बेचारा कोई कुछ बोल नहीं रहा है, रास्ते चलते पशु पक्षी कीट पतंग चींटी पेड़ पौधे फूल लता, उसमें तो दिखेगा ही। वासुदेव सर्वम उसमें तो दिखेगा, वो तुम्हें कुछ कह नहीं रहे। छोटे से खरगोश का बच्चा, छोटी सी तितली, छोटी सी, उनमें सब में दिखेगा। मुश्किल किन में है? वो जो आगे पीछे 5-7 होते हैं। तो हमें और जगह परमात्मा नहीं देखना है, उनमें देखना है। और जब वो हिला दे, वाओ ब्रो वाओ, गए ढन, उसने हिला दिया, दा रोते हुए आए, मेरा कहना नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। ना 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 बेटा, आप नहीं देख पाए, कब्जी आप उनमें नहीं देख पाए, इसीलिए हिलते हुए आए। गुरु ने समझाए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, स्लोली स्लोली बट श्योरली। करत करत अभ्यास थे, जड़मती हो सुजान। जिस दिन तुमने उनमें देख लिया, जीत गए, जीत गए तुम, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो वो जो आगे पीछे 5-4 हैं, वहां से शुरुआत करना है। भगवान जी हैं, भगवान जी के सिवा कुछ नहीं है। हम नहीं देख पाते, इसीलिए हमारे अंदर हलचल होता है। हमारी कमी है, सामने वाले की कमी नहीं है। इस बात की जब समझ में आ गई तो वहां से साधना शुरू होता है। जिसको अभी दूसरे में दिखाई दे रहा है कमी, जिसको अभी दूसरे में कमी दिखाई दे रही है, वो साधक तो नहीं है। साधना वादना से उसको कुछ नहीं लेना है। वो 84 लाख योनियों की शॉपिंग कर रहा है। वो कच यस यस करो करो करो। जयराम जी की बोलना। अब अपना है, राग है, तो उसका दुख होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारा भी तो राग हो रहा है ना। परमात्मा तो कण कण में है, तो तेरा और मेरा कहाँ से आया? ये मेरे हैं तो दुख है। तो मेरा कैसे दिख रहा है? क्योंकि राग है, अज्ञान हुआ है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। बस वो मिट जाए, तेरा मेरा मिट जाए, परमात्मा नजर आए। उन्हीं के बीच रह के भागना नहीं है, उन्हीं के बीच रह के जागना है। वो जो तुम्हारे हिलाने वाले हैं, उनसे भागना नहीं है, उन्हीं के बीच रह के उनमें परमात्मा देखना है। जिस दिन वो कुछ भी कर रहे हो और आप उनमें परमात्मा देख रहे हो, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वो दुश्मन नहीं है, वो परमात्मा की कृपा है। जय राम जी। तो साधक जो है, जब बात समझ में आ जाती है तो वापस वो उसी संसार में जाता है जिससे भाग रहा था। जय राम। उन्हीं में जाके खड़ा होके बस हंसता है, और कभी कभी उन पे दया आती है तो रोता है।
ये भगवान इन पे भी दया कर, और उनकी सभी हरकतों पे उसको हंसी आती है ये अच्छी। ठीक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। भगवान की दृष्टि में अपने सिवा जो है अन्य कोई तत्व नहीं है। वो सब जगह पे अपने आप को ही देख रहा है। ये सारे रूप मेरे हैं, मैं ही सब रूपों में हूँ। ये सारे नाम मेरे हैं, मेरा कोई भी नाम नहीं है। ये सारे नाम मेरे हैं। मेरा कोई भी रूप नहीं है, ये सारे रूप मेरे हैं। राम। वो जो है मई सर्व मित प्रोत सूत्रे मणिगणा इव, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जैसे एक धागे में सारे मणियां पिरोई हुई हैं, जिसकी नजर उस धागे पे है वो प्राण रूपी धागा ये सब शरीरों को संभाला हुआ है। तो जिसकी नजर प्राण पे है उसका नजर नाम रूप पे नहीं रहेगी, और जिसकी नजर नाम रूप में फंसी है उसकी नजर प्राण पे नहीं जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठें लगा दी, तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या है। माला में सूत की उसमें गांठें लगा दिया, वो गांठ है, ये धागा है। केवल सूत ही सूत है। हाँ, दिखने में गांठ अलग दिखती है और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज सूत है। ऐसे ही जो है परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है। उसमें व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। सा महात्मा सदुर्लभ। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस तरफ जो है उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। वो ऐसा चाहते ही नहीं। वो कह रहे काम चल रहा है, बस खाओ पियो, बस अपना जय राम जी की आनंद करो, जैसे तैसे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठा पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते हैं। जान जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान की वजह से दुखी हैं। भगवान ने हमको दुख दिया है। राम। इसी अध्याय के जो है 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है।
परमात्मा दुर्लभ नहीं है। परमात्मा को सच्चे हृदय से उसकी ओर लगने वाले वो दुर्लभ हैं। जय राम जी जय राम जी। भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान को पाए हुए इंसान को ढूंढना है। जय राम जी जिस दिन वो मिल जाएगा तो वो आपको परमात्मा का पता बता देगा। जय राम जी की अब बता दिया, अब चलना ना चलना वो तुम्हारे हाथ में है। जय राम जी। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। संसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को, नानक जी को, कबीर जी को, जनक को, अष्टावक्र को, नारद को, वशिष्ठ को, देव ऋषियों को प्राप्त हुआ है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। जय जय राम राम जी। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। जय राम जी की। भगवान की ये एक अलौकिक विलक्षणता है कि वह भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से, विषय के लिए शब्द स्पर्श रूप से, रस रूप से, गंध रूप से बनकर आते हैं। जय राम जी। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं, वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं, जय राम जी। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, जय राम जी। वही सब शरीर धारण करके आते हैं, जय राम जी। परंतु साथ ही साथ दुख रूप में आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फल स्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। जय राम जी। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ। जय राम जी। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। जय राम। भगवान कितने विचित्र हैं, कितने दयालु हैं कि वह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। जय राम जी की। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ भी आ रहा है और जो मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है। जय राम जी। ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य जो है विलक्षण हो जाता है। जय राम जी। सा महात्मा सा दुर्लभ। एक जो है बाबा जी थे, वो गणेश जी का पूजन किया करते थे। गणेश जी, उनके पास जो है एक गणेश जी की सोने की मूर्ति थी छोटी सी, और एक जो है चूहे की मूर्ति थी सोने की, किसी भक्त ने दिया था। तो ऐसे बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि थोड़ा चलो घूम के आए, मन में आया कि तीर्थ यात्रा करके आए। अब जो है वो गए सुनार के पास, तो बोले ये जो है गणेश जी और चूहा देना है, तो थोड़ा तीर्थ विरथ जाना है, तो क्या करें। उसने कहा भाई ठीक है, ये महाराज 5000 के गणेश जी हैं और 5000 का चूहा। अब बाबा जी को गुस्सा चढ़ गया, अरे कैसी बात कर रहा है, चूहा भी 5000 का, गणेश जी भी 5000 का। अरे कैसे हो सकता है, चूहा और गणेश जी एक जैसे कैसे हो सकते हैं। महाराज मुझे तेरे चूहे से, तेरे गणेश से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने सोने से लेना देना है। मेरा तो सोना और गणेश जी दोनों एक बराबर है, इसलिए दोनों के 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। तो सुनार की नज़र सोने पे है, ना गणेश जी पे है, ना चूहे पे है। ऐसे ही साधक की नज़र
ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, इस पे नहीं है, सिर्फ परमात्मा पे है। जय जय राम जी। वो साधक है। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा जाता है कि जो ऊंचे से ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव से और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। जय राम। जय राम जी। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर के स्पर्श से हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। जय राम। जय राम जी। दूसरा जो है, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जय राम जी। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, आदि आदि। जय राम जी। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जय राम जी। चौथा, जिससे जो है उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। जय राम जी। पांचवा, जब जो है वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। जय राम जी। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह जो है आज्ञा पालक में उतर आता है। जय राम जी। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। जय राम। आज्ञा पालन करने वाले को तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। जय राम। छठा जो है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वह कहीं कहीं कभी कभी श्राप या वरदान भी दे देते हैं। जय राम। इस परंपरा से देखा जाए तो एक जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ये उन संत महात्माओं का ऊंचे दर्जे का बात है, जय राम। उनका ऊंचा दर्जा है। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। जय राम। संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। जय राम। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उनका चौथा दर्जा हो गया। जय राम। तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से संतों का पांचवें दर्जे की बात हो गई है। जय राम। शाप या वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुष का जो नीचे उतरना है, उसमें उनकी कर्मशय जो है अधिकाधिक जो है वो दयालुता है। जय राम। वे शाप और वरदान दें, ताड़ना कर दें, उनमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर उसमें उनका अत्यधिक त्याग है। जय राम जी। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। जय राम। इससे जो है उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, ये उनके ऊंचे दर्जे की बात है। जय राम।
परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालु होने के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देते हैं, और उससे भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उनके और संसार के हित के लिए उनका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी इन 4 प्रकार के भक्तों को जो है द्वारा ही अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम, उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, उसकी शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागति की सत्ता ही ना रहे, प्रत्युत शरण ही रह जाए। सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान की शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व यानी मैंपना मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह ये चारों नहीं हैं। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशिता से सर्वथा रहित आत्मा, जिसमें अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशिता है, वह अल्पात्मा है। यहाँ वासुदेव पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेव सर्व पद आना चाहिए था, परंतु यहाँ सर्व पद ना देकर सर्वम पद दिया गया है, जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंग सर्व, सर्वा और सर्वम का एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। सर्वम पद में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता जी में जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग किया हुआ है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इसमें जो है सर्वम तो असत्य है और वासुदेव सत्य है। असत्य का अभाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। असत्य का भाव विद्यमान नहीं है और असत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आया है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्य ही सत्य है, असत्य है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने, सुनने, पढ़ने में साधकों की दृष्टि में सर्वम यानी संसार रहता है। इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनासक्त योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान ने अत्यंत दुर्लभ नहीं बताया है। प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदा अर्जुनम 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में। जय राम बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ये 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम बीज से जितनी चीजें पैदा होती हैं वे सब बीज रूप ही होती हैं। जय राम जय राम जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है। परंतु कोई शहर का रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा मैंने बोरे में गेहूं खरीदा है, बेचा है, मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है। जय राम ये तो घास है, डंठल है, पत्ती है, ये गेहूं नहीं है। जय जय राम राम खेती को गाय खा जाए तो कहते हैं तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जय राम जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। जय राम खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी ना दिखे, पर ये जो है गेहूं है, जय राम इसमें संदेह नहीं होता। जय राम कारण कि ये पहले भी गेहूं ही था और अंत में गेहूं ही रहेगा। जय राम जी अतः बीच में खेती रूप में भी अलग देखते हुए ही भी ये गेहूं ही है। जय राम जी तभी तो ये हरी भरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इसमें गेहूं ही निकलेगा। जय राम जी इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा सदैव समग्र आसीदेक में वादित्यम छंदोपनिषद में आया है, और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संगे श्रीमद् भागवत जी में आया है। अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। जय राम जी जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। जय राम मैं योगी हूँ, ये योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, ये प्रेम का भोग है। जय राम जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जय राम जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है। जय राम जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है। जय राम कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति यानी आदत रही है। जय राम जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। जय राम योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से जो है मुक्ति प्राप्त की है, उस साधन का एक संस्कार अहम की सूक्ष्म गंध रह जाता है, जय राम जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। जय राम इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का सम्मान आदर नहीं करने देता। परंतु प्रति क्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार नहीं रहता, सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहते हैं, जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु में देखी जगत कही सन कर ही विरोधा। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन आया है कि ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है। अर्थात तरंग समुद्र की है और जीव स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना तो ठीक दिखता है, समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता है।
क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य यानी क्षण भंगुर है। जय राम अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। जय राम अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, जय राम जी की क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा होगा जय राम तथा अहम यानी कीचड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। जय राम कारण कि जीव में अनादि काल से अहम यानी व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है। जय राम अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादि काल से है। उस अहम को मिटाने से ही मुक्ति होती है। जय राम उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात यह है कि जल तत्व में ना समुद्र है और ना तरंग है, जय राम की अर्थात वह समुद्र और तरंग का भेद नहीं है, यही वास्तविक बात है। जय राम जी की समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल तत्व जो है वो निरपेक्ष है। जय राम जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, भाप, बादल सब मिटकर एक हो जाते हैं। जय राम जय राम ऐसे ही वासुदेव सर्वम में सभी साधन योग मार्ग जो है मिटकर एक वासुदेव सर्वम हो जाते हैं। जय जय राम राम जी वो एक वासुदेव रूपी हो जाता है। जय राम जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। जय राम जी मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। जय राम जय राम वासुदेव सर्वम में ना योगी है, ना ज्ञानी है, ना प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जय राम एक ही जल, बर्फ, कोहरा, ओला, बादल, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। जय राम जी की कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, जय राम जी फिर पानी भी भाप हो जाएगा जय राम और भाप परमाणु होकर जो है निराकार हो जाएगा। जय राम जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप से होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। जय राम अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। जय राम इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जय जय राम राम जी जैसे जल ठंडक में जमकर बर्फ हो जाता है, गर्मी में पिघलकर भाप बन जाता है, परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप में दिखते हैं। जय राम जी की ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जय राम जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप रूप, बादल रूप आदि रूप को किसी से भी दिखे, वह जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। जय राम जी की ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूप से दिखे, चाहे ऐसे दिखे, वे भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जय राम साधक से गलती ये होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, जय राम अर्थात वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। जय राम वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। जय राम सकल मित महा चा वासुदेव विष्णु पुराण में आया है। जय राम अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम यानी मैंपना भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। जय राम इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि पे जोर नहीं लगाना पड़ता, जय राम प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। जय राम सर्व ब्रह्मात्मक तस्य विद्या मनीष्या परिष्या पनुमते सर्वतो मुक्त संशय। ये श्रीमद् भागवत जी में आया है कि जब सब कुछ भगवान ही हैं ऐसा निश्चय हो जाए
तब साधक इस आध्यात्मिक विद्या यानी ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार के संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए। जय राम जी अर्थात सब कुछ भगवान ही है, ये चिंतन भी ना रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। जय राम जी इसका तात्पर्य ये हुआ कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात ना दृष्टा यानी देखने वाला रहे, ना दृश्य यानी दिखने वाला रहे, जय राम जी प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। जय राम जी वासुदेव सर्वम का अनुभव जो है अनेक दृष्टियों से हो सकता है, जैसे क्रिया, पदार्थ, व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सदा निरंतर ज्यों का त्यों जो है सत्ता जो है वो ज्यों की त्यों रहती है। जय राम जी इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। जय राम जी इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना, ये विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जय राम जी सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान ही रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? ये युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जय राम जी मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब? ये सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है। जय राम जी जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बात कर रहा था, वहाँ जो है बात कर रहा था कि ब्रह्मा ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहाँ जो है जल भरने के लिए जो है एक गोपी आई और उसने सुना, तो उसने दूसरी गोपी से पूछा कि अरे वीर, ये ब्रह्मा, जीव आदि ये क्या होते हैं? वह गोपी बोली कि ये हमारे लल्ला के कोई सगे संबंधी होंगे, तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधु को लल्ला के सिवा और किसी से क्या मतलब। जय राम जी जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवा कुछ नहीं है, ये संत के वचनों पर दृष्टि से, विश्वास से जो है वासुदेव सर्वम है। जय राम जी संत के वचन पर प्रत्यक्ष से बढ़कर भी विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। जय राम जी श्रद्धा, विश्वास यानी भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। जय राम भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। जय राम जी जय राम जी की। जय राम आज से पक्का कर ले कि दूसरा देखना नहीं है, और जो दूसरा कोई देख रहा हो उससे मतलब पंगे में पड़ना नहीं, उसको नमस्कार करना है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी गठड़ी उतार के फेंको, और चारों तरफ परमात्मा दिखाई दे रहा है। खूब नाचो, खुश रहो, आनंद में रहो और जय राम जी की बोलते रहो। जय राम जय राम जी की भाई। जय राम जी